दोस्तों आज की इस कहानी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब शेर एक सोए हुए गिद्ध पर हमला करने के लिए पहुंचा तो फिर गिद्ध ने उसका जो हशर नशर कर दिया वो देखने काबिल है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको हम बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बाज की। बाज एक आजादी का दूसरा नाम है। दोस्तों बाज एक ऐसा परिंदा है जो कि आजादी के साथ साथ अपनी जंग लड़ना बिल्कुल भरपूर तरीके से जानता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बाज से मुतालिक भी कुछ ऐसे हकायक दिखाने वाले हैं और ऐसे शिकार दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप देख लेंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए ये सूअर जो कि एक जंगली जानवर है और इतना शिकारी जानवर भी है कि सामने किसी को टिकने नहीं देता। देखिए एक माँ सूअर जो कि अपने बच्चों के साथ एक सड़क पर जा रही थी और सड़क पार कर रही थी। तो देखते ही देखते एक ईगल जो कि बड़ी देर से अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किसी को अगर आप बताएंगे कि सूअर और बाज आमने सामने हुए तो कोई यकीन नहीं करेगा कि बाज जीत गया, क्योंकि सूअर में ताकत ज्यादा है और सूअर में दिफा करने की सलाहियत भी भरपूर है। लेकिन फिर देखिए जैसे ही माँ नजरों से थोड़ा सा ओझल हुई और बाज ने देखा कि यही सही मौका है, वो फिर देखिए किस तरह बच्चे की गर्दन पर नोच कर किस तरह उसे उठा कर ले गया। दोस्तों सबसे हैरत की बात यह है कि जिस तरह हमारी उंगलियां हैं, हमारी उंगलियों में ताकत है, बिल्कुल इसी तरह इस ईगल के पंजों में भी ताकत होती है और ईगल के पंजों में इंसानी हाथों से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है। एक साइंस की तहकीक के मुताबिक ये हकीकत है कि बाज के पंजे जहां भी चुभते हैं वहां से गोश्त का लोथड़ा उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़िए, यहाँ देख लीजिए कि ये वुल्फ मौजूद है जो कि अकेला रहना इसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बाज देखिए किस तरह अपनी गर्दन को एक जगह टिकाए इसको ही बड़ी देर से घूर रहा है और सही मौके की तलाश में है। जैसे ही इसे सही मौका मिलता है तो ये वुल्फ के पास जाकर उसे उठा कर ले जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो पहाड़ी इलाकों में भी वुल्फ होते हैं, उन्हें पहाड़ से फिर ये अपनी फुल फोर्स मार कर नीचे गिराता है और जब उनकी हड्डी पसलियां टूट जाती हैं, उनमें भागने की सकत नहीं होती, तो फिर उनको ये इस तरह पकड़ते हैं जैसे आज इनकी ईद हो गई हो, क्योंकि उनके पास भागने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता और यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए ये लोमड़ी जो कि अपना काम कर रही थी। ये बर्फानी इलाके में पाई जाने वाली लोमड़ी है और ऐसे इलाकों में शिकार कम ही बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें भी ठंड लगती है। या शिकार करने वाला या शिकार ढूंढने वाला जानवर ही बाहर निकलता है जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी हो, और इसी बात का फायदा उठाया इस ईगल ने। देखिए ईगल ने किस तरह इसको अकेला पाकर इसकी गर्दन पे इस तरह दबोचा के ये लोमड़ी बड़ी देर तक कोशिश करती रही कि अपनी जान बचा ले, लेकिन एक ईगल के सामने अकेले जानवर का बच पाना तो यकीनी बात है कि नामुमकिन है। दोस्तों अक्सर हमने देखा होगा कि जब लोग सी व्यू पर जाते हैं तो वहाँ पर मछलियाँ मौजूद होती हैं और अक्सर ऐसी बड़ी मछलियाँ जो कि पानी की वेव के साथ किनारे पर आ जाती हैं और उनके पास वापसी जाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। और फिर देखिए ये शार्क मछली भी बिल्कुल किनारे पर आन पहुंची थी और ये बड़ा ईगल उसके पास जाके उसे नोचने की कोशिश कर रहा था। पहले तो ये अकेला था, लेकिन फिर इसका एक साथी भी बिल्कुल इसके सामने आके दूसरे एंगल पे खड़ा हो गया। पहले इन्होंने कोशिश की कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, क्योंकि अगर ये जिंदा हो तो ये कहीं ना कहीं डर का बायस बनती है और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। फिर उन्होंने बड़ी देर तक इसे नोट किया और फिर जब उसने कोई हरकत नहीं की तो फिर देखिए दोनों बाज किस तरह उस पर टूट पड़े। आज इनकी मौजें लग गई हैं। आज तो ना सिर्फ ये खुद बल्कि अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे कबीले को खिलाएंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शिकारी जानवर जब शिकार करने जाता है तो वो सामने वाला मासूम जानवर उस शिकारी जानवर का शिकार तो नहीं बन पाता, बल्कि कोई तीसरा जानवर इस बात का भरपूर फायदा उठा लेता है। जी हाँ, यहाँ देख लीजिए एक शेर जो कि हिरणों के झुंड पर वार करने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसने इसको पकड़ने की कोशिश की तो हिरन आगे आगे भाग निकला और फिर एंट्री मारी बाज ने। शेर पीछे रह गया और बाज हिरन के पीछे लग गया। हिरन ने बड़ी
देर तक भागने की कोशिश की, लेकिन एक बाज जब ये बात तय कर ले कि मैंने इस जानवर को शिकार करना ही करना है तो फिर उसका बच पाना नामुमकिन है। देखिए किस तरह हिरन की गर्दन पर बाज ने अपने नोकीले पंजे गाड़ दिए और हिरन को पल भर में उसने जमीन में दबोच लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्लेमिंगो की। ये भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एक वक्त में दरिया किनारे या समंदर किनारे बैठे होते हैं। ये कह लीजिए कि इनका दिन भी वहीं से शुरू होता है और इनकी रात भी वहीं से ढलती है। और बाज एक ऐसा शिकारी जानवर है जो कि न सिर्फ आसमान बल्कि जमीन और पानी की तह पर रहने वाले जानवरों को भी नहीं छोड़ता। इतनी बड़ी तादाद में जब कोई सामने जानवर मौजूद होता है तो फिर इसकी मौजें हो जाती हैं। देखिए फिर किस तरह बाज उड़ता हुआ आता था और अपनी मर्जी का परिंदा उठा कर ले जाता था। और यही इसकी सबसे बड़ी आजादी की निशानी है कि जब उसका दिल करता है शिकार बनाता है और जब उसका दिल करता है किसी भी जानवर को अपने बच्चों के लिए उठा कर ले जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा जानवर है जिसने हमेशा सामने वाले शिकारी जानवर को तिगनी का नाच नचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरगोश की। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो कि फुदकता बहुत है और बाज बड़ी महारत के साथ उड़ता हुआ आता और ये बाज एक जगह जंप लगाकर दूसरी जगह इस तरह पलट के बैठ जाता कि बाज को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन ये खरगोश उसे बड़ी देर तक चकमा देता रहा। लेकिन बिल आखिर कहते हैं ना कि कब तक आखिर ऐसा चलेगा, और वही हुआ। बाज को इतना गुस्सा था इस पर कि उसने ये तय कर लिया था कि जो भी हो जाए मैं इस खरगोश को नहीं छोड़ने वाला। और फिर वही हुआ। देखिए फिर खरगोश को उसने दबोच ही लिया। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शरारती जानवर की जो कि हर जानवर को तंग करने में ही अपने मजे लेता रहता है। हम बात कर रहे हैं बंदर की। बंदरों का पूरा झुंड था और बाज बंदरों को भी बहुत पसंद करते हैं। देखिए फिर बाज जब उड़ता हुआ आया, बंदर भाग के दरख्त पे चढ़ गए और उन्हें पता लगा कि हमारी तरफ बाज आ रहा है, तो सबने भागने की कोशिश की, लेकिन बाज के वार से कौन बच पाता है। देखिए फिर ये बंदर किस तरह एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांगे लगाकर जान बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये बाज ने इन बंदरों को भी नहीं बख्शा और इन्हें भी उठा कर ले गया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया या आपने अपनी आंखों से किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को शिकार बनाते देखा है? अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कब का वाकया है और क्या हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शिकारी जानवर जब मासूम जानवरों को निशाना बनाते हैं तो कभी कभी उनका सामना माँ की ममता से भी होता है। ये देखिए एक बाज जो कि एक कुतिया के पास जाकर उसके बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये बाज उसके पास पहुंचा, कुतिया ने पलटकर इस पर वार कर दिया और अपनी टांगों की मदद से इस पर अटैक कर दिया, लेकिन बाज नहीं आ रहा था और यह सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। लेकिन फिर कुतिया माँ ने बाज को भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अब जिस जानवर की बात करने वाले हैं वो दिखने में तो मासूम है, लेकिन उसके वार इतने खतरनाक हैं कि वो सामने किसी को भी टिकने नहीं देता। लेकिन हकायक कभी कभी बदल जाते हैं, बिल्कुल बरअक्स हो जाते हैं हकीकत के। दोस्तों यहाँ देखिए बाज और ये रीछ जब आमने सामने होते हैं तो रीछ बेचारा इतना कतराता है कि मैं अब बाज का मुकाबला कैसे करूं। देखिए फिर रीछ बार बार बचाने की अपनी जान कोशिश कर रहा था तो लेकिन बाज नहीं आ रहा था और उसने अपना बदला पूरा कर ही लिया। जब भी बाज रीछ के पास जाता, रीछ पलट के उस पे वार करने की कोशिश करता, लेकिन जिद पकड़ ली थी बाज ने कि कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। नाज़रीन इकरामी, ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।